श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और त्रिपुंड और नंदी कैसे प्राप्त हुए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भगवान शिव का त्रिशूल। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें अवश्य दिखेगी। आइए जानते हैं कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना। जानी जय शिव जी से कैसे जुड़े। क्या जय शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ जय शिव से जुड़े गए। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पुरानी कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्र जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां भगवान शिव ने अपनी दोनों विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग भगवान शिव ने कई बार किया है। त्रिशूल से भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर भी काटा था और बराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो जय कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं भगवान शिव ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब भगवान शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण भगवान शिव के 3 शूल जाने त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए भगवान शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। दूसरे नंबर पर आता है भगवान शिव का डमरू। भगवान शिव को सहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। यह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय भगवान शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत गड़ी जैसा है, जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। भगवान शिव भी इस तरह के हैं। इनका एक स्वरूप है बैरागी का, तो दूसरा भोगी का, जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। इसीलिए भगवान शिव के लिए डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव आदि देव है, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी बीना के स्वर से सृष्टि में दवनी जो जन्म दिया, लेकिन यह दवनी सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस दवनी से व्याकरण और संगीत के दंत ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। तीसरे नंबर पर आता है शिव के गले में विषधर नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की बाल्टी लिपटे रहने का वरदान दिया। नंबर 4 पर आता है नंदी ऐसे बने शिव के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है, उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही है। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था,
कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और पितरों को चिंता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने भगवान शिव की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और बैल रूप में शिव का बाण बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। नंबर 5 पर आता है, भगवान शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र है। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रमा के प्राण बचाए। उन्होंने अपने शीश पर स्थान दिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। नंबर 6 पर आता है, शिव के माथे पर त्रिपुंड किस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड इस तरह आया। भगवान शिव के माथे पर बपूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह 3 लोकों का प्रतीक है। इसे राज्य, तम और 7 गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन भगवान शिव के माथे पर बपूत की यह 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के जग कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्कर से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की जात को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। नंबर 7 पर आता है, भगवान शिव की जटाओं में गंगा कैसे समाई। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वज सागर के पुत्र को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमोजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधित दुर्वासा ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा ये भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद अवश्य आई होगी। कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।